ये नेटको का ऑफिस हुंजा बाज़ार में है। जब आप लोग वापस आएंगे अताबाद से और अल्तित वल्तित फोर्ट से वापस टूवर्ड्स गिलगित जब जा रहे होंगे, अट्रैक्शन सारी पीछे जब रह जाएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वापस आप गिलगित की तरफ जा रहे होंगे, तो ये नेटको का ऑफिस है। अब दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ से आप लोग अगर बाइक पर आ रहे हैं और वापस आप चाहते हैं कि सारी अट्रैक्शन तो देख ली हैं, सब कुछ कर लिया, एडवेंचर भी कर लिया है, वापस अब किसी तरह हमें बस ले जाए, तो यहाँ से आप लोग करवाएंगे अपना बाइक बिल्टी, जो कि हमने अपना बाइक करवा लिया यहाँ से। अब बिल्टी कल दिन को यहाँ से गाड़ी चलेगी 12 बजे और वो यूटोंग की बस, उसकी डिक्की में आएगा बाइक, हमने अपनी साथ करवा ली है सीट, और आराम सुकून से हम वापस अब जाएंगे। अब अगर डायरेक्ट बाइक पे जाते हैं तो हमें रास्ते में एक रात फिर नारायण में स्टे करना पड़ेगा, अगले दिन फिर इस्लामाबाद का सफ़र, हमें 2 दिन लग जाएंगे और रात की स्टे भी आ जाएगी। बस में ये है कि 12 बजे यहाँ से बस चलेगी, हमारा स्टे क्योंकि है नीचे नोमल में, तो ये हमें नोमल से उठा लेंगे और वहीं पे बाइक लोड कर लेंगे, और वहाँ से हम डायरेक्ट अगले दिन कल 1 बजे यहाँ नोमल से चलेगी बस, और गिलगित से वो रास्ता चिलास और कोहिस्तान तासू साइड पिंडी पीर वदाई अड्डे पर, वो हम कल दोपहर को जब चलेंगे, परसों सुबह 5 बजे या 6 बजे इस्लामाबाद होंगे। तो ये है कि हमें बस पे रेस्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट डे हम अपने अपने कामों पर जा सकते हैं। तो हमारा फैसला इस वक्त ये है कि बाइक को करवाएं बिल्टी, अपनी करवाएं टिकट, और इसमें टोटल खर्चा हमारा 7,000 रुपये बाइक का, 4,200 हमारे टिकट्स। अच्छा, तो ये तो हम अभी अब बैठे हुए हैं हुंजा के जो नेटको का ऑफिस है, उनके ये टर्मिनल मैनेजर हैं। सर, अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, फजल रहमान मेरा नाम है और मैं टर्मिनल मैनेजर हूँ यहाँ पे हुंजा नगर स्टेशन का। जो नॉर्दर्न एरियाज़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आपने खुद इंट्रोड्यूस किया, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए खदमात 1974 से दे रहे हैं, और साथ में डाउन कंट्रीज़ में जिसमें हमारा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कुछ टाइम तक हम लाहौर तक सर्विस चलाते रहे। अभी फिर उस पर हमारी वर्किंग हो रही है उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए। इसके अलावा ये है कि कराची तक हमारा यहाँ हुंजा से डायरेक्ट कराची के लिए सर्विस है, गिलगित से डायरेक्ट कराची के लिए सर्विस हमारी है। अच्छा, जहाँ तक अगर बात कर लें टिकट परचेज़ की, तो हमारे पास काउंटर बुकिंग भी हो सकती है, और आप ऑनलाइन बुकिंग जो bookme.pk है वहाँ पे आप इसकी जो है आप बुकिंग कर सकते हैं। आप पैसेंजर में चाहें या कार्गो में चाहें, जिस चीज़ में भी आप चाहें। हमारे पास सर्विसेज में बस सर्विस भी है, वैन सर्विस भी है, V8 सर्विस भी है, कोस्टर सर्विस भी है, इवन चाइना काशगार तक भी हमारी सर्विस चलती है, जहाँ पे कोस्टर सर्विस हमारी चल रही है सोस्ट टू काशगार। तो वो सर्विस भी आप अवेल करने के लिए ऑनलाइन bookme.pk को आप अगर विजिट कर लें, वहाँ से आप अपने टिकट परचेज कर सकते हैं। ये है हमारे नेटको के हवाले से इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। और अभी अब मैंने आपके साथ ये करवाया है टिकट और बाइक बुक करवाया है। बाइक मेरा सही सलामत और हम सही सलामत वापस पहुंचेंगे इस्लामाबाद। मेरा क्वेश्चन आपसे था, मैंने भी आपसे पहले पूछा था, नेटको की जो पुरानी ओल्ड बसेस थी, अब तो यूटोंग बड़ी अच्छी बस आ चुकी हुई है नेटको में माशाल्लाह। मैंने जब यहाँ पर गिलगित में आ रहा था रास्ते में मैं देखता रहा हूँ कि न्यू बसेस थी बड़ी अच्छी। पुरानी हम बसें देखते रहे हैं उनकी, और बड़े हादसात भी हम मीडिया में देखते रहे हैं, उसकी क्या वजूहत थी? कोई हादसात अगर देखें गाड़ी के हवाले से कि अगर बात कर लें तो मशीनरी है ना, किसी भी टाइम उसमें कोई भी फॉल्ट आ सकती है। लेकिन अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की सिनेरियो में अगर देखें तो गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने के लिए आपको 8वां अजूबा जो दुनिया में कहलाया जाता है, कराकोरम हाईवे KKH 8वां अजूबा है। और अजूबा इसीलिए है कि पहाड़ को चीर फाड़ के यहाँ से रोड बनाया गया है, और कहीं पे ऐसी जगह आपको मिलेंगी जहाँ पे सिर्फ बिल्कुल फिक्स एक गाड़ी को गुजरने के लिए जगह है। वो जगह ऐसी इस वजह से नहीं है कि रोड को तंग बनाया गया है, वहाँ पे स्लाइडिंग और इस तरह की चीजें होने की वजह से क्या होता है, रोड तंग हो जाता है। जिस तरह वो तत्ता पानी है रास्ते में आते हुए मैं देखता रहा हूँ, और बड़ा खौफ भी आता है वहाँ से गुजरते हुए। और उसके अलावा दासू के एरिया में भी आप अगर देखें, कोहिस्तान के एरिया में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत हिली एरियाज हैं। वहाँ पे बंदा अगर डाउन साइड पे जो रिवर जा रही है, रिवर इंडस, दरिया सिंध जिसको कहते हैं, उसको अगर बंदा देखे तो सर चकरा जाता है वहाँ पे। तो अगर एक बंदा जो है ड्राइव कर रहा हो, अगर उसका सर चकरा जाए तो वो तो खुद ही जो है गाड़ी को नीचे गिरा देगा। लेकिन नेटको के हवाले से जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि हादसा पहले हुआ करते थे, ये काफ़ी अर्सा हो गया हमारी गाड़ियों को हादसा हुए।
अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम ऐसे केसेस मिलते हैं माशाल्लाह। पहले जो होते थे बस उसकी रीज़न कुछ ये भी होती थी कि ड्राइवर्स की कमी हुआ करती थी। अच्छा, ड्राइवर्स जो है वो थके हुए होते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे पास तादाद भी ड्राइवर्स की ज़्यादा है और एक गाड़ी में अभी आप यहाँ से जो सफ़र आप करेंगे उसमें भी आपको 2 ड्राइवर्स मिलेंगे। एक जो है दासू या शाम तक जो है ड्राइव कर लेगा, उसके बाद दूसरा ड्राइवर बैठेगा और वो वहाँ से आगे उसको कंटिन्यू कर लेगा। तो इस तरीके से उनको रेस्ट का टाइम भी मिल जाता है और एक सही सफरी सहूलत जो है वो मुसाफिरों को भी मिल जाती है और जो खदशा होता है हादसे का उससे भी बच जाते हैं। पंजाब साइड और इस्लामाबाद साइड जो सी है वहाँ पे अवाम में एक यही मिथ एक बनी हुई है, साइकोलॉजी उनकी बनी हुई है पुराने दौर से मीडिया से कि नेटको की सर्विसेज ना अवेल की जाए कि उनके बहुत से हादसात होते हैं कि हिस्ट्री एक ख़राब हुई हुई है बैक में, और प्राइवेट जो बाद में आई हैं यहाँ पर उनको लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अब क्योंकि उनके हादसात की रेशो उस हिसाब से नहीं है अब। तो इस बारे में एक तो मेरे जहन में जो आता है वो तो ये आता है नेटको एक पुरानी कंपनी है, तो जितनी पुरानी होगी उसकी रेशो उतनी ज़्यादा हादसात की आएगी। जो एक नई कंपनी है उसकी रेशो डाउन ही होनी, आई अभी नहीं है। सही हो गया। अच्छा, जो आपने ये सवाल किया, एक मिथ बनी हुई है ना, देखें ट्रांसपोर्ट कंपनी हो या एक छोटा सा दुकान हो, दोनों कारोबार कर रहे होते हैं और कारोबार के फील्ड में ये है कि इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा हो ब्लेम गेम एक वो टर्म यूज किया जाता है, मार्केट गेम है जी। ब्लेम गेम इसलिए किया जाता है कि वहां पे दूसरे के बिजनेस को जो है नीचे बिठाया जाए, अपने बिजनेस को जो है उसके लिए वो एक मौका दिया जाए ताकि वहां पे परवान चढ़े। तो नेटको माशाल्लाह से सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसके अवाम को सफरी सहूलत या दूसरी सहूलत सही ना मिले, कभी भी नहीं। और माशाल्लाह से नेटको में मैं सर्व कर रहा हूँ तकरीबन 14 इयर्स मुझे हो चुके हैं और मैंने जो देखा है यहाँ पे प्रॉफिट को मिनिमाइज करके आवाम को सहूलत देने की बात की जाती है। यह एक ग्रुप की जो है कंपनी है और उनकी कोशिश होती है मैक्सिमाइज ऑफ द प्रॉफिट। वो वहाँ पे ब्लेम गेम भी इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ पे दूसरे जो मुसाफिर हैं उनको सफरी सहूलत सही मिले या ना मिले उससे उनको गरज नहीं है। खुदा ना खास्ता रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, उस सूरत में हम बैकअप में दूसरी गाड़ी दे देते हैं, ना कि हम अपने मुसाफिर को जो है रिफंड करके हम कहें कि इससे आगे हमारी जो है जिम्मेदारी में नहीं है जी। हम उस मुसाफिर को उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है और हम उस ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाते। तो सरकार ने हमें जो सबक सिखाया है उसको ये सिखाया, हमें सिखाया है कि आपने कभी भी ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाना है, आपने मैक्सिमाइज ऑफ द प्रॉफिट को बेशक देखना है, लेकिन आप आवाम की सहूलत को भी जरूर देखें। तो ये एक चीज आपको जरा अपने ऑडियंस को जरा बताने की जरूरत है कि कभी भी किसी के ब्लेम गेम का शिकार ना हो, आप अपने रिसर्च वर्क जरूर करें। चलें, मेरी रिसर्च कल इंशाल्लाह आपके साथ होगी। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ सफ़र करूंगा और देखेंगे आपकी सर्विसेज कैसी हैं। आया मैं बाइक पे और वापस मैं जाऊंगा बस पर। और ये जितनी हमने वीडियो बनाई है ये कोई किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट नहीं है। मैं पेमेंट करके टिकट लिया और पेमेंट करके बाइक अपना बिल्ड ही करवा रहा हूँ। ये नहीं है कि इन्होंने कोई मुझे पेड करके मेरे से ये सारी वीडियो बनवाई है। थैंक यू सो मच।
अल्हम्दुलिल्लाह बाइक हमारा सही सलामत हमें लेकर बस में वापस पहुंच गए हम रावलपिंडी पीरबदाई बस स्टैंड। नेटको बस सर्विस पीरबदाई मेन जो सा बस स्टैंड है वहाँ पे इनका स्टैंड है।